JVS एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो आज यूपी का टेट एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ सॉल्व क्वेश्चन किए जा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से प्राप्त हुए हैं, उनका जो सॉल्व क्वेश्चन कराए गए हैं। चलिए देखते हैं, चलते हैं तो वीडियो की तरफ। एक क्वेश्चन आया था इसमें कि बकरी की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, जो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा उसमें सानेन। जो सही आंसर था सानेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्दुर्गी पुंकेश्वर क्रम किस कुल का विशिष्ट लक्षण है, तो क्रूसीफेरी इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कितना तापक्रम होना चाहिए, तो जो इसका सही आंसर था वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है। जो क्लाइमेट्रिक फल पूछा गया था, तो क्लाइमेट्रिक फल जो है वो आपका आम जो था वो सही था, जो आम जो आपके बताने के अनुसार है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जो चमगादड़ होते हैं और टिड्डे होते हैं उसके पंख जो होते हैं कैसे होते हैं, समरूप पंख होते हैं, समरूप। जो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका डेयरी साइंस से आया था कि करन स्विस का क्रॉस है। जो करन स्विस है इसका क्रॉस क्या है, तो साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस, जो इसका सही आंसर था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है जूलॉजी का था, मेढक में दांत होते हैं। जो मेढक में दांत होते हैं किस प्रकार के होते हैं, हेटेरोडेंट दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की गाय की नस्ल है। जो भी आपकी नस्लें दी गई होंगी उसमें एक ऑप्शन रहा होगा कि गंगा तीरी। जो गंगा तीरी है वो आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के राज्यों की जो है नस्ल है। जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, गंगा तीरी वाला जो ऑप्शन था वो सही होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो बेलामेन ऊतक का कार्य पूछा गया होगा दोस्तों। जो बेलामेन ऊतक का कार्य है जल का अवशोषण, जो जल का अवशोषण करना। जो अगला क्वेश्चन है या इसी तरीके से पूछा गया होगा, कुछ बहुत क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है आपके बताने के अनुसार से, लेकिन जो आंसर है वो इसी तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिएगा, फर्टिगेशन किसे कहते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक तथा सिंचाई एक साथ मिक्स करके जब फसल को दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। जिस समय सिंचाई की जाती है फसल में उसी पानी में उर्वरक को डाला जाता है धीरे धीरे, तो उसे क्या कहेंगे, फर्टिगेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनुष्य में क्रिएटिन के उपाचयन का उत्सर्जी उत्पादन होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्रिएटिनिन होगा। जो अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा होता है, या सबसे अच्छा फल है तो कौन सा हो जाएगा, अमरूद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये आपकी किस्म पूछी गई है कि बिंटर बनाना किसकी किस्म है। जो बिंटर बनाना है वो किसकी किस्म है, जो बिंटर बनाना है वो किसकी किस्म है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सेव की किस्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। जो रिले क्रॉपिंग है उसका उदाहरण क्या है, इसी तरीके का आया होगा क्वेश्चन और उसमें आपको ऑप्शन जो है इस तरीके का मिला होगा या इसी से संबंधित होगा। तो देखिए जो रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि जो खड़ी फसल होती है, क्या खड़ी फसल होती है, उसकी कटाई से पहले दूसरी फसल के बीज की बुवाई उसी के खेत में उसी खड़ी फसल में की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बाष्पोत्सर्जन की दर मापक यंत्र का नाम है, क्या है, पोटोमीटर। किसने दिया था, गैनान
पोटोमीटर कहते हैं इसको। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन होगा समथिंग कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो मृदा के ऊर्ध्वाधर कटाव को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा के ऊर्ध्वाधर कटाव को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल है। जो आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपका या तो दलहनी दिया होगा या चना संबंधित दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दलहनी फसल या चना। नेक्स्ट जो डेयरी का क्वेश्चन आया था कि भारतीय मुर्गी की नस्ल है, जो भी आपकी नस्लें दी गई होंगी उसमें आपका एक कड़कनाथ भी ऑप्शन दिया होगा, तो सही हो जाएगा कौन सा, कड़कनाथ वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कड़कनाथ। जो अगला क्वेश्चन है जो आया था, तो देखते हैं उसको। जो अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये कि आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो इस वक्त जो सही आंसर होगा वो त्रिगुणित हो जाता है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की ट्रैफिक पुलिस को कहते हैं, किसको कहते हैं कोशिका की ट्रैफिक पुलिस, तो जो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गाल्जी काय होना चाहिए, गाल्जी काय। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है कि किस कुल में सबसे अधिक सब्जियां उगाई जाती हैं। जो कुल पूछ दिया गया है कि किस कुल में जो सब्जियां हैं वो अधिक उगाई जाती हैं, तो सबसे अधिक सब्जियां उगाई जाती हैं किस कुल में, कुकुरबिटेसी कुल में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि जब जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हों तो संवहन पूल कैसा होता है, तो इसका होगा ओपन टाइप या खुले टाइप, जिसको वर्दी या खुले टाइप बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो वर्दी होना चाहिए, खुले। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, यदि यह माना जाए कि एक जीवाणु को कोसा 1 मिनट में विभाजित होती है और एक कप को भरने में 1 घंटे का समय लगता है, तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा, तो जो इसका आंसर है वो लगभग 59 मिनट के समथिंग हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या है, जो सत्य फल परिवर्तित होता है, जो सत्य फल है किससे परिवर्तित होता है, जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय से होता है। जो अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। जो पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपके ऑप्शन के अनुसार जो होना चाहिए वो परागकण में होना चाहिए, परागकण जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है कि अंधी गुड़ाई किस फसल में करते हैं, अंधी गुड़ाई किस फसल में करते हैं, तो अंधी गुड़ाई किस फसल की आवश्यकता होती है, गन्ने की जो फसल होती है उसकी आवश्यकता होती है, और किसके माध्यम से करते हैं, तो आपको पता ही है कि गन्ने में जो यंत्र प्रयोग किया जाता है, एक तो आपका हैरो का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कौन सा खूंटीदार हैरो, लेकिन अगर कुदाल या कस्सी जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, कुदाल या कस्सी जिसको बोलते हैं, कुदाल या कस्सी, कुदाल या कस्सी जिसको बोलते हैं वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो देखिएगा, पौधों में खाद एवं जल का संग्रह करने वाली ऊतक है। जो पौधे होते हैं उसमें खाद एवं जल जो है, जल को संग्रह कौन सा ऊतक करता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाता मृदु ऊतक। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि पौधों में जल का मुख्य कार्य है। जो पौधे हैं उसमें जल का मुख्य कार्य क्या है, स्थिरीकरण है, अवशोषण, ए एंड बी बोथ, तो इसका जो ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो जो सही आंसर है वो आपका ए एंड बी बोथ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम पाइराइट, जो इसका आंसर है वो जिप्सम पाइराइट है। ये जो क्वेश्चन आपके बताने के अनुसार ही है,
अब क्या सही है क्या गलत है, इसमें कुछ बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपने बताए हैं जिस तरीके से, तो उसी तरीके से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि आलू के पौधे में भोजन मुख्यतः संग्रहित होता है। जो आलू का पौधा होता है उसमें भोजन जो है मुख्यतः संग्रहित होता है, किसमें होता है? भूमिगत तना। जो आलू है कैसा है? भूमिगत तना है, तो उसी में भोजन जो है संग्रहित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी का था, उकठा रोग किस फसल से संबंधित है? पूछ दिया था कि उकठा रोग किस फसल में लगता है, हो सकता है पूछा गया हो। तो कौन सी फसल हो जाएगी? चना हो जाएगी। किसके कारण लगता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा लगता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। IRRI कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस, मनीला। जो आपका कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस, मनीला है इसका सही आंसर होना चाहिए। फिलीपींस, मनीला। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो सीरी होता है CRRI, वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो कहाँ पर हो जाएगा? कड़क, उड़ीसा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि जरायुजी जंतु हैं हेवल, खरगोश, बिच्छू। जो ये जैसा आपने बताया उसी तरीके से है कि जो ये आपका जो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। हेवल हो सकता है या खरगोश हो सकता है या बिच्छू कोई एक हो सकता है इसमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगले क्वेश्चन है कि वो है बर्शियम की कटाई के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है कि बर्शियम की कटाई के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो कौन सा यंत्र है? मोअर। अगर आपका ऑप्शन में दिया गया होगा मोअर, तो आपका ये सही हो जाना चाहिए, मोअर। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है सिंपैट्रिक स्पेसियन को निम्नलिखित भी कहते हैं। जो भी आपके ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें क्या कहते हैं? तो सिंपैटिक स्पेसियन को जो क्या कहते हैं? एलोट्रैफिक स्पीसीज भी कहते हैं। एलोट्रैफिक स्पीसीज भी कहते हैं। ये थे जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हुए, और मैंने इनका जो सही आंसर था या जो सही आंसर थे उसको मैंने आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। और जो भी क्वेश्चन रह गए हैं आपको जैसे भी याद आते रहें, कृपया आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखते रहें, जिससे कि उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको बहुत जल्द ही जल्द प्रोवाइड कराए जा सकें। धन्यवाद दोस्तों।